नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कश्मीर में शांति, अमन की राह पर चलते कश्मीर की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। पुलवामा हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को याद करते हुए कहा है कि हम अपने वीर जवानों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहीद जवानों के नाम भारत के शौर्य और बलिदान के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनके बलिदान का देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। देश आज पुलवामा के शहीदों को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन एक अहम सवाल, पुलवामा आतंकी घटना के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला है? आतंकी घटनाओं में कितनी कमी आई है? कश्मीर में विकास और शांति को लेकर सरकार की पहल का क्या असर हो रहा है? इन मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सैयद अता हसनैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हसनैन साहब, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी से, जो पूर्व डीजी MOB हैं भारतीय सेना के। विनोद जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और वरिष्ठ पत्रकार कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं निशिकांत खजूरिया जी। निशिकांत जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत अता हसनैन साहब मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आज का दिन जब देश अपने शहीदों को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, एक सवाल जरूर उठता है कि वो पुलवामा की घटना के बाद क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में? आतंक की दृष्टि से क्या कुछ बदला है? आप कैसे देखते हैं उस घटना को और आज के दिन को? शुक्रिया बहुत बहुत। मैं शुरुआत करूंगा श्रद्धांजलि अर्पित करके। जी, हमारे 40 बहुत बहादुर जवान जो हैं, इसमें उन्होंने अपनी जान दी है और देश उनको याद करता है और उनकी शहादत को भी याद करता है। इसको कहने के बाद मैं ये कहूंगा जरूर कि देखिए 4 साल गुजर गए हैं और स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है। अगर आप देखें तो 2019 से पहले भी सरकार की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बहुत कोशिशें की गई थी और स्थिति जो थी वो कंट्रोल में थी, मगर चांस था कि एक कोई वाकया इधर उधर हो सकता था। पाकिस्तान के आतंकवादी जो थे वो स्पॉन्सरशिप कर रहे थे, कोशिश में थे कि किसी ना किसी तरह से एक इतना बड़ा एक इतनी बड़ी घटना हो जो कश्मीर के अंदर लोगों को दोबारा जागृत करे और दोबारा उसी तरीके का आतंकवाद जो है यहां शुरू हो जैसे कि इस मिलेनियम के शुरुआत में था। मगर मैं समझता हूं कि पिछले 4 साल में भारत सरकार ने, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, भारत के नागरिकों ने मिलकर इस कोशिश को नकारा किया है। और ये 4 साल बहुत महत्वपूर्ण साल हुए हैं पॉलिटिकली। देखिए आप तो 14 फरवरी के बाद 5 अगस्त को 370 को रद्द किया गया, बहुत अहम डिसीजंस लिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस लिए गए। उससे पहले मिलिटरीली अगर देखें तो 26 फरवरी से ही बालाकोट के ऊपर हमला करके हमने स्थापित किया और एक मैसेज भेजा कि इस तरह की घटना अगर दोबारा कभी होती है तो भारत की तरफ से जवाबी हमला आएगा। किस तरह से आएगा वो हम पर डिपेंड करता है, जगह और वक्त जो है हम मुकर्रर करेंगे। ये हुआ। और 5 अगस्त के बाद अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी यह बदलाव आया कि यूनियन टेरिटरी बनी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू कश्मीर डायरेक्ट निगरानी के नीचे आई सेंटर के। इसके वजह से डेवलपमेंट की कार्रवाई जो है उसके ऊपर बहुत इजाफा हुआ। और जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, तब से कोई बड़ा ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ है। छुटपुट बीच में बहुत इवेंट हुए हैं और ये भी चलते रहेंगे, क्योंकि कंट्रोल के साथ साथ इस तरह की छोटी वाकयाएं जो है वो चलती रहेंगी। मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और सरकार के लिए कि कोई बड़ा वाकया, बिग टिकट इवेंट जो पाकिस्तान कोशिश करता रहता है, जो वहां के टेररिस्ट जो हैं, आतंकवादी कोशिश करते रहते हैं, वो जो है उसमें वो नाकारा हो रहे हैं और किसी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके ऊपर हम इस मुद्दे पर आगे हम और चर्चा करेंगे।
बिल्कुल। विनोद भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और भारत ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकी संगठनों को हथियार देते हैं, आतंकवादी भेजने का काम करते थे सीमा पार, आप क्या देखते हैं उस बदलाव को? क्या भारत की उस रणनीति ने दुनिया को एक संदेश दिया कि आतंकवाद को अब और बर्दाश्त भारत नहीं करेगा? बिल्कुल, मैं जनरल हसनैन से बिल्कुल सहमत हूँ। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और बालाकोट ने सब कुछ बदली कर दिया। उससे पहले देखा जाए, थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत है। हमने जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था 26/11 मुंबई में हुआ, बड़े बड़े अटैक हुए, हर जगह हाई प्रोफाइल अटैक हुए, हाई विजिबिलिटी अटैक हुए, हमने कोई एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मिलिट्री एक्शन। उड़ी में पहले एक्शन लिया और उड़ी के बाद कुछ हद तक अटैक हुए, लेकिन पुलवामा में पाकिस्तान ने लक्ष्मण रेखा को पार करा, रेड लाइन को क्रॉस किया और हमने उसको ऐसा सबक सिखाया जहाँ पे पाकिस्तान में जाकर हमने प्रिसिशन एयर स्ट्राइक करी और इसमें हमने बताया कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है हमारे देश का वो खत्म हो चुका है और हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व है। आप अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे, हम आके आपको घर में घुस के मारेंगे। तो वो बहुत बड़ी चीज है और दुनिया ने इसको देखा कि भारत जो है अभी एक दूसरा भारत है, डिफरेंट भारत है, जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोजेक्ट करेगा नेशनल इंटरेस्ट को। तो ये बड़ी चीज है। और जैसे जो हसनैन ने बताया, उसके बाद देखिए 26 फरवरी के बाद 4 साल 26 फरवरी 2019 के बाद कोई भी हादसा बड़ा नहीं हुआ है, कोई हाई प्रोफाइल अटैक नहीं हुआ है और खासतौर से जम्मू के बाहर, जम्मू और कश्मीर के बाहर कोई भी अटैक नहीं हुआ, टेररिस्ट अटैक। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो पहले न्यूक्लियर रेटोरिक थी, आप हम न्यूक्लियर नेशन है, आप हम कुछ करेंगे तो हम न्यूक्लियर नेशन है, न्यूक्लियर आर्म नेशन, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो हमने उसको चुनौती दी कि आप न्यूक्लियर आर्म नेशन हो तो हम भी भारत है, डिफरेंट भारत है, राइजिंग इंडिया है हम, और हम आपको आके मारेंगे। हमने एक स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व दिखाया, स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया, साथ में एक प्यूनिटिव ऑपरेशन लिया और हमने ये भी बोला कि ये प्यूनिटिव तो है ही है, ये प्रिएम्प्टिव भी है, क्योंकि आप जब्बा टॉप के टेररिस्ट जो कैंप था वहां पर सुसाइड बॉम्बर को आप ट्रेन कर रहे थे भारत में भेजने के लिए। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया और उसके बाद उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है टेररिस्ट की, जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान को ट्रेन करता है, पाकिस्तान इंजीनियर करता है, पाकिस्तानी परपेट्रेट करता है, वो बदली हो गया। अभी वहां छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं और उसकी वजह से, और 2019 5 अगस्त को जो हुआ है, आज कश्मीर में आप विकास देख रहे हैं, कश्मीर में उम्मीद देख रहे हैं, कश्मीर के लोग जो हैं बाहर आ रहे हैं और एक जो साइलेंट मेजोरिटी थी कश्मीरी लोगों की, वो अभी बोल रही है और कश्मीर में बहुत बदलाव आ गए। और ये उसका जो कारण है, एक ही कारण है कि हमने पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान के लिए कॉस्ट बढ़ा दी है। उनकी लो कॉस्ट हाई इफेक्ट वॉर को हमने हाई कॉस्ट लो इफेक्ट कर दिया है। बिल्कुल। निशिकांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बालाकोट पर जिस तरह से भारत ने घुसकर पाकिस्तान में कार्रवाई की, आतंकवादी अड्डों को तहस-नहस किया, क्या आप इसे मानते हैं एक टर्निंग पॉइंट है आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो एक मुहिम रही है उसमें? ऑफ कोर्स मनोज जी, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हालांकि आतंकवाद से तो जम्मू कश्मीर और भारत जो है वो पिछले 30 सालों से लड़ रहा था, लेकिन ये बारामूला अटैक जो हुआ, जो बारामूला में जो हमारे सैनिक जो थे वो शहीद हुए, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने उसको रिस्पॉन्ड किया, जो पाकिस्तान को एक माकूल जवाब दिया, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उस टर्निंग पॉइंट से भारत की इमेज जो थी वो इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर एक साफ जवाब गया पाकिस्तान को। कि अभी तक पाकिस्तान ने, जैसे कि पहले बताया एक्सपर्ट ने, कि पाकिस्तान द्वारा बार बार कार्रवाई की जाती थी। हमारे यहाँ पार्लियामेंट का अटैक हुआ, उसके बाद मुंबई अटैक हुआ, लेकिन कोई भी माकूल जवाब नहीं लिया गया। लेकिन जिस तरीके से बारामूला के बाद, जो अटैक के बाद भारत द्वारा जो थे वो सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, एरियल स्ट्राइक किए गए और पाकिस्तान को एक सीधा एक जवाब दिया गया, उससे पाकिस्तान को तो एक जवाब मिला। और उसके अलावा जो मिलिटेंट्स थे, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स थे, जो मिलिटेंट तंजीम थी, उनको भी एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि भारत जो है वो अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, तो कहीं पर भी जो है वो मिलिटेंट्स को वो बख्शेगा नहीं, कहीं पर भी उनके प्रति जो नरम पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की जाएगी। और वो हमने जो है वो पिछले 4 साल में जो चीजें देखी हैं कि जिस तरीके से अटैक करने के बाद भारत द्वारा एक सख्त कार्रवाई की गई, मिलिटेंसी को क्रश किया गया, और उसका नतीजा जो है वो आज हम देख रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा 2019 में ही जो थी वो
370 दफा जो थी वो हटाई गई, जम्मू कश्मीर का कंप्लीट इंटीग्रेशन जो था वो भारत के साथ किया गया। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं कि बारामूला वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भारत ने जो था एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया, और उस क्लियर मैसेज का एक बहुत बड़ा जो है वो उसका जो रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से शांति बहाल हुई है। हम नहीं कहते कि आप पूरी तरह से बिल्कुल जो मिलिटेंसी जो है, जो टेररिज्म जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा एक सी चेंज जो है वो हमें देखने को मिला है। और एक अपर हैंड जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का, नेशनलिस्ट फोर्सेस का, और जो खाली जम्मू या किसी एक एरिया में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में, जी बिल्कुल, घाटी में जो ऐसे इलाके जो जहां पर कि बिल्कुल निशिकांत जी, मैं आपसे जो जम्मू कश्मीर में विकास की दृष्टि से बदलाव आया है इस मुद्दे पे भी चर्चा करूंगा, लेकिन अता हसनैन साहब, एक मुद्दा बहुत बड़ा है। पाकिस्तान को तो भारत ने कई बार सबक सिखा दिया, बालाकोट के जरिए तगड़ा संदेश भी दे दिया कि अगर आतंकवादी भेजोगे, आतंकवादी घटना करोगे तो भारत अब घुस के मारेगा। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जो ग्राउंड पर, स्थानीय लेवल पर, कश्मीर में खास तौर से जो आतंकवादी घटनाएं घटती थी लोकल लेवल पर, जो अलगाववादी संगठन नारे लगाया करते थे भारत विरोधी, क्या वो ठंडे पड़ गए? जी हाँ, ये बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के तरफ से जो स्पॉन्सरशिप थी वो कुछ हद तक ठंडी पड़ी है। नेटवर्क्स जो हैं वो कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी में आए हैं, बहुत फोकस में आए हैं, जिनको काफी हद तक डिसमेंटल किया है, जिसकी वजह से इन कार्रवाइयों के ऊपर असर पड़ा है। मगर अंदरूनी तौर पे जो प्रॉब्लम्स होते थे वहां पर, उसके ऊपर भी बहुत हद तक कंट्रोल आया है। ये खास तौर पे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स की वजह से। अब मैं देख रहा हूं कि 2008 से जिस तरह का इजाफा इंटेलिजेंस नेटवर्क्स में आया है, शायद किसी और चीज में नहीं आया है। और अगर आप देखें तो 22 साल, तकरीबन 15 साल में जिस तरह से भारत को तकरीबन सिक्योर रखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, वो पहले नहीं थी वो हालत पहले नहीं थी। 2008 के बाद सिर्फ पठानकोट हुआ है, वो भी जम्मू कश्मीर के साथ नाता रखता है, और इसके अलावा और कहीं जर्मन बेकरी पुणे में एक हमला हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं हुआ है। तो इंटेलिजेंस के ऊपर काफी जोर दिया है भारत सरकार ने, और उसके वजह से ये काफी इजाफा हुआ है। यही चीज अगर आप देखें तो नेटवर्क्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, और वहां पर जितनी फोर्सेस हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी फोर्सेस हैं या कुछ और भी है, इन सब के ऊपर असर पड़ा है इस इंटेलिजेंस की वजह से, नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने की वजह से, और एक अपर हैंड हमने लिया है। और साथ में क्योंकि ये रवैया अपनाने से एटीट्यूड जो है वहां के नागरिकों का, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का एटीट्यूड जो है वो भी बहुत हद तक बदला है। इंटेलिजेंस में आप आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, इतने ज्यादा लोग अब वॉलंटियर नहीं हो रहे हैं मिलिटेंसी के अंदर एंटर करने के लिए, इतने ज्यादा लोग ओवरग्राउंड वर्कर बनने के लिए वॉलंटियर नहीं हो रहे हैं। तो इस सब चीजों के ऊपर असर पड़ रहा है। और मैं समझता हूं, हालांकि इस वक्त कोई नहीं क्लेम कर सकता कि मिलिटेंसी की बैक जो है वो तोड़ दी है बिल्कुल, और कोई मिलिटेंसी, कोई टेररिज्म कश्मीर में नहीं है। मगर मैं समझता हूं कि वक्त आएगा, अगले 3-4 साल में इस तरह से रवैया चलता रहा तो वक्त आएगा जिसमें हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है बिल्कुल मिलिटेंसी टेररिज्म से फ्री है। जी बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव कश्मीर में दिखाई देता है। खासतौर से अगर बात मैं तिरंगे की करूं तो घर घर तिरंगा भी दिखाई देता है, भारत माता की जय के नारे भी अब सुनाई देते हैं। विनोद भाटिया जी, ये अलगाववादी ये कहा करते थे कि कश्मीर का नौजवान जो है वो कुछ और चाहता है, लेकिन कश्मीर का नौजवान देखने में आ रहा है तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय कहता है। अगर मैं बात करूं पिछले 4-5 सालों की, तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि जो कश्मीर का नौजवान है, जम्मू का जो नौजवान है, वो अब भारतीय सेना की तरफ रुख कर रहा है, सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहता है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। जो हमारे भर्ती होती है वहां पर हजारों हमारे यूथ आते हैं वहां भर्ती होने के लिए। उनका एक चाहत है कि फौज में नौकरी करें, देश की सेवा करें। वो पहले नहीं था इतना। चाहे पुलिस की भर्ती हो, वहां पर सीआरपीएफ की भर्ती हो, बीएसएफ की भर्ती हो, खासतौर से आर्मी की भर्ती हो, तो वहां पर बहुत बदलाव देखा है। ये बहुत ज्यादा तादाद में हमारे
जो यूथ है, जो हमारे लोग हैं वहां पर आते हैं भर्ती के लिए, और हर गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी आते हैं वहां पर। तो ये एक मेजर बदलाव देखें, इकोनॉमिक वहां बदलाव देख रहे हैं वहां पर। एक वहां पर इंडस्ट्री जो है पैसा दे रही है, वहां पर हमारे नए नए मॉल बन रहे हैं, उधर मूवी हॉल बन रहे हैं। आप देखिए गेम्स हुई है वहां पर, गुलमर्ग में भी गेम्स हुई है, विंटर गेम्स हैं, बिल्कुल शांति से निकल रहा है सब कुछ। तो ये पहले नहीं हो सकता था। हर वहां पर लोग जो है बाहर आ रहे हैं, पहले पथराव होते थे, अभी पथराव की आप कहानी सुनते नहीं, कभी सुना नहीं आपने पथराव की कहानी की, पथराव भी हो रहे हैं क्योंकि पैसा आता था। नेटवर्क जैसे जनरल बोल रहे थे, नेटवर्क हमने उनके नेटवर्क बर्बाद तो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अधिकतर जो 90% है उनको जो है उनको डिग्रेड कर दिया गया है। और जहां तक वायलेंस लेवल का सवाल है, वो भी सब क्रिटिकल वायलेंस लेवल है, मैं बोलूंगा। अब ये नहीं बोलूंगा समस्या हल हो गई है, लेकिन वायलेंस लेवल सब क्रिटिकल्स हैं। और लोग जो है वहां पर बाहर आके हर घर झंडा और देश का नारा लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले वो टेररिस्ट से डरते थे, अब वो टेररिस्ट का सामना कर रहे हैं। टेररिस्ट को आते हैं, उनको बोले टेररिस्ट को सरेंडर करने के बोलते हैं। वहां पर जो उनकी टेररिस्ट की माताएं हैं वो बाहर आती हैं, उनको इस्तेमाल, उनको आते हैं कि उनको बंद करो, तो बाहर आ जाओ। टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं मिल रही है वहां पर। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम कश्मीर में देख रहे हैं। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि 3-4 साल में वहां पर जो है हम देखेंगे पीस डिविडेंड जो दिखना शुरू हो गया, वो पीस देखेगा। लोगों को जब शांति मिलेगी और वहां पर तरक्की होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है बहुत अच्छी तरह से, तो ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ वहां पर पीस और स्टेबिलिटी होगी। जी बिल्कुल। अगर बात मैं पर्यटन की करूं तो आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से कश्मीर जो है वो अमन की राह पर है, किस तरह से कश्मीर में जमीनी स्तर पर एक बदलाव, बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। निशिकांत जी, अगर मैं 2022 की बात करूं तो इतिहास में इतने ज्यादा पर्यटक कभी कश्मीर, जम्मू कश्मीर घूमने नहीं गए जितने 2022 में गए। 1,60,00,000 से ज्यादा पर्यटकों ने कश्मीर का भ्रमण किया है। क्या वजह है इसके पीछे, किन इलाकों में गए? तो जी, जम्मू कश्मीर को तो हालांकि धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, और जो वाकई में धरती का स्वर्ग है जम्मू कश्मीर। लेकिन पिछले 30 साल में टेररिज्म की वजह से इसको, स्वर्ग को जो था वो नर्क बना दिया गया। टेररिज्म, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म जो था उसकी वजह से। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछले 4 साल में, और खासकर 2019 के बाद जिस तरीके से एक बदलाव हुआ, 370 खत्म करने के बाद एकदम से जो बदलाव जो आया है, टेररिज्म जो है वो उसकी कमर तोड़ी गई है। और टेररिज्म, जैसा कि जनरल अता हसनैन जी ने कहा, टेररिज्म पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एक सी चेंज जो है वो उसमें देखी गई है। और जो इस तरीके से जो पीस एस्टैब्लिश हुआ है, उसकी वजह से जहां पर एक जो आपने बात की टूरिज्म की, कि टेररिज्म के बजाय अब ये टूरिज्म का हब बन चुका है। और जो टूरिज्म, प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर कहा था, और जो जितने टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, इसका क्रेडिट सिर्फ इसी बात को जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर तो वही है जो पहले जम्मू कश्मीर था। लेकिन सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि जहाँ टेररिज्म की वजह से जो थे टूरिस्ट जो थे वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पसंद करते थे। और अब जिस तरीके से जहाँ पर बहाल हुआ है, अब टूरिस्ट जो है वो फिर से आना शुरू हुए हैं। और जहां आपने डेवलपमेंट की बात की, तो डेवलपमेंट के मामले में तो जम्मू कश्मीर को हमेशा से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, हमेशा से एक लिबरल फंडिंग जो थी वो की जाती थी। लेकिन विकास ऑफ टेररिज्म, जहाँ पर जो था वो विकास भी रुका था और टूरिज्म भी रुका था। और अब टेररिज्म की कमर तोड़ने के बाद विकास की गति भी जो है वो तेज हुई है, और टूरिज्म जो है उसमें भी जम्मू कश्मीर में ग्रो करना शुरू किया है। जी बिल्कुल। अगर बात विकास की जाए तो बात चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, या बुनियादी ढांचे की हो, जम्मू कश्मीर में विकास की, चौतरफा विकास जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। अता हसनैन साहब, अगर मैं बात आम नागरिक की करूं, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की, तो विकास की जो योजनाएं केंद्र सरकार ने वहां शुरू की, वहां पर राज्य प्रशासन ने जिस तरह से काम किया, भ्रष्टाचार पर जिस तरह से अंकुश लगाए, क्या ये मुद्दे हैं जिसके चलते आम आदमी में एक भरोसा बढ़ा है? देखिए, शुरुआत तो ये मैं कहूंगा कि पंचायती राज पे जितना इजाफा हुआ है जी, वहीं से आप ग्रास रूट से देख लीजिए तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट की है, और वहां पर एम्पावरमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक सामने आ रहा है, डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रहा है। और इसका अगर आप नतीजा देखिए, पूरी जो डेवलपमेंट कार्रवाइयां हैं, इसका अगर आप नतीजा देखिए तो वो टूरिज्म में आता है।
जो टूरिज्म के आंकड़े जो आपने बताए अभी, उसी के अंदर आता है कि एनवायरनमेंट ऐसा बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है, कॉन्फिडेंस लोगों में इस तरह है कि लोग, टूरिस्ट जो हैं, जो मेन इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, उसके वजह से पूरे टूरिस्ट अंदर आ रहे हैं। आज 43 फ्लाइट जम्मू के श्रीनगर एयरपोर्ट पे 43 फ्लाइट लैंड कर रही है। मुझे तो याद है जबकि 2 फ्लाइट लैंड करती थी वहां जी, बड़ा मुश्किल होता था कि हम कभी दिल्ली जाना चाहते थे तो हमको रिजर्वेशन तक नहीं मिलता था। आज 43 फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है श्रीनगर से, डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। आईनॉक्स सिनेमा वहां पर, अब देख लीजिए, अभी आपने दिखाया कि आईनॉक्स सिनेमा वहां पर पहुंच गया है। लोग जो है, जो जिस चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था कभी, बेसिक एंटरटेनमेंट, शाम के कैफेटेरियाज, स्टारबक्स या सिनेमा हो या इस तरह की चीजें हो, ये हम कभी सोचते भी नहीं थे जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा कभी, मगर ये सब आया है और सब कंट्रोल में है और लोग इसका मजा उठा रहे हैं। जैसे जैसे ये मजा और बढ़ेगा और जो टेस्ट ऑफ नॉर्मलसी जब और ज्यादा आएगी, तो आप देखिएगा कि इसके अंदर नागरिक जो है खुद ही इजाफा करेंगे, ऑटोमेटिकली दे विल पार्टिसिपेट इन दिस, और वो ही खुद मिलिटेंसी को, टेररिज्म को शन करेंगे। ये तो ऑटोमेटिक चीज होती है कहीं पर भी दुनिया में कि जिस तरह से टेररिस्ट जो होते हैं वो कंट्रोल रखते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, और आप उस कंट्रोल को तोड़ देते हैं तो नागरिक जो है उनके अंदर एक फ्रीडम आ जाती है, और वो फ्रीडम को वो बाहर लाते हैं और उसकी वजह से डेवलपमेंट और बढ़ता है। हम चाहते हैं कि वो फ्रीडम आए और उस तरह से वो डर जो जिस तरह से बैठा हुआ था कि दिलों में, वो डर दूर हो, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, हम सब सिर्फ एक पीछे स्टेप लेकर और बाहर की सिक्योरिटी देखें, नागरिकों को अपनी जिंदगी जो है उसको जीने दें, और जहां तक हो सके श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू, इन सबको जैसे आम भारत के इलाके हैं उस तरीके से बनने दें। जी बिल्कुल। विनोद जी, ये बात ठीक है कि आतंकवादी घटनाओं में बड़ी संख्या में कमी आई है, जम्मू कश्मीर में विकास की गतिविधियां तेज हुई हैं, यह बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और दुनिया इस बदलाव को देख भी रही है। लेकिन पड़ोसी देश सीमा के उस पार लगातार फिराक में रहता है, छिटपुट घटनाएं भी सुनाई देती हैं। आगे की राह क्या? क्योंकि एक बड़ी घटना जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था बालाकोट के जरिए, आप कैसे देखते हैं आगे और क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, एक चीज तो है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है टेररिज्म की, उसमें अभी बदलाव पूरी तरह नहीं आया है, क्योंकि हमने उनकी कॉस्ट बढ़ा दी है पाकिस्तानी आर्मी पे, उनको काफी नुकसान पहुंचा के। बालाकोट की जो स्ट्राइक थी, जब्बार टॉप की स्ट्राइक थी, जो वो टेररिस्ट कैंप की स्ट्राइक थी, वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ऊपर स्ट्राइक थी कि तुम कुछ नहीं कर पाए। तो उससे लोगों को जो है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, बाहर से कोई नहीं बोल सकता वहां पर, लेकिन उनको पता है कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, इंडियन मिलिट्री है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्स, वो जवाब दे सकते हैं। तो उसमें बड़ा बदलाव आया है। और इसके अलावा क्या हुआ वहां पर फरवरी 2021 से जो सीजफायर दोबारा से जो उसको रिइटरेट किया गया था 21 फरवरी को, वो सीजफायर भी होल्ड कर रहा है। तो वो से पाकिस्तान को फायदा है और हमको भी फायदा है, और उससे जो है इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है। आज की डेट में हमारे जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत स्ट्रांग है, साथ में मेरा काउंटर टेररिज्म ग्रिड है वो भी बहुत इफेक्टिव है। उसकी वजह से जो आतंकवाद है उसकी वजह से भी रुका हुआ है, और साथ में जो लोग हैं वहां पर, मेन चीज जो है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो आज विकास की तरफ देख रहे हैं। निशिकांत जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जिसके चलते सीधा जो पैसा है वो अकाउंट में पहुंचता है, चाहे मुफ्त राशन की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, क्या जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को इसका लाभ मिल रहा है? क्या बदलाव आप देखते हैं जमीन पर? इसका लाभ मिल रहा है और बहुत ज्यादा मिल रहा है, और लोगों में एक ऐसे एक उत्साह जो है वो लोगों में बना हुआ है। इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा आयुष्मान भारत कार्ड की, जो कि आपको पता होगा कि शायद कि हालांकि ऑल ओवर इंडिया जो है कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रखा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत सरकार द्वारा सभी लोगों को इसमें कवर किया गया। 100% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की जो है और इसमें कवर किया गया आयुष्मान भारत कार्ड में, और ये एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर जो है वो साबित हो रहा है। लोग जो हैं, लोगों में एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज जो हो गया है कि भारत सरकार जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में क्या क्या काम कर रही है। इसके अलावा बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो थी वो पहले जो कि जिनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती थी, उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
आयुष्मान भारत की बात की हमने, या दूसरी स्कीम जो है, जो राशन जो था लोगों को फ्री राशन में बांट रहा, ये हमने अभी देखा जो कोविड के दौरान जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा मदद की गई, लोगों को एक हेल्पिंग हैंड जो था वो प्रोवाइड करवाया गया, वो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो लोगों के अंदर गया है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो मिल रहा है कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि एक अमन बहाल हो, और भारत सरकार द्वारा जिस तरीके से एक प्रोग्रेस के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को लिए जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर और ज्यादा आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों। जी, अता हसनैन साहब, मैं एक बात आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बहुत अधिक बात करना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन दुनिया एक बड़ा बदलाव देख रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, बेरोजगारी, महंगाई का बुरा हाल है पाकिस्तान में, आतंकवाद के दम पर पाकिस्तान कुछ करना चाहता था, उस सच को भी दुनिया ने देख लिया। क्या ये जो तस्वीर पाकिस्तान की उभर के सामने आ रही है, उसका भी असर आप देख रहे हैं? जी बेशक, ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हमारे तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के हमारे तरफ जितने नागरिक हैं जम्मू कश्मीर में, वो अंधे तो नहीं है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ उनको मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से दिन पे दिन किस तरह गिरता जा रहा है, कैसे भारत के पास 550 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आज कैसे पाकिस्तान के पास 3.6 बिलियन डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 10 दिन 15 दिन का खाना भी अगर इंपोर्ट किया जाए तो उसका वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हालत उनको मालूम है कि मिसमैनेजमेंट जिस तरह से हुआ है, सिर्फ मजहब के ऊपर और सिर्फ आइडियोलॉजी के ऊपर कोई देश नहीं चलते हैं। अगर पाकिस्तान समझता है कि सिर्फ इस्लामियत के ऊपर देश चलेगा और उसके वजह से कश्मीरी जो है वो नजर जो है पाकिस्तान की तरफ रखेंगे, तो मेरे ख्याल में गलतफहमी में है, क्योंकि ये बेशक क्लियर कर दिया है कश्मीर के आवाम ने, वो जो है कुछ टेम्पररी कुछ वक्त था जिसमें शायद वो बहकाए में आए हुए थे, और मेरे ख्याल में कुछ हद तक सपोर्ट उन्होंने आतंकवाद को दिया था, मगर आज के वक्त मेरे ख्याल में मेजॉरिटी कश्मीर के अंदर यही कहेंगे कि हम उस देश के साथ जाते हैं जिस देश में अमन है जी, जो देश 2035 को देखता है और 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहता है, ना कि वो देश जो 2030 को देखता है और देखता है कि क्या आंकड़े होंगे टेररिस्ट के उस वक्त 7 साल के बाद। तो मेरे ख्याल में ये पहचान जो है वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अंदर बहुत क्लियर है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, जिस तरह की योजनाएं जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, उसके चलते जम्मू कश्मीर अमन की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।